नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार अष्टमी की पूजा कब है और कन्या पूजन कब करना है। तो नवरात्रि में महाअष्टमी का पूजन कब करना है और अष्टमी कब है, महानवमी कब है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और नवरात्रि का व्रत का पारण कब करना है वो भी जानेंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी समझ लेते हैं। जिसने भी नवरात्रि का व्रत नहीं किया है और इच्छा हो कि मुझे भी माता जी की असीम कृपा मिले, तो उनके पास अभी भी समय है कि वो नवरात्रि की सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि एवं नवमी तिथि का उपवास करने से पूर्ण नवरात्रि का उपवास करने जैसा फल मिलता है। मात्र 3 दिन उपवास करना है और इस उपवास से आपको पूरे 9 दिन के उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस बार सप्तमी तिथि 9 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:31 तक रहती है। तो तिथियों में जो उदया तिथि होती है ना, वही सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए 10 अक्टूबर को गुरुवार को सप्तमी का व्रत उपवास रखा जाएगा और अष्टमी तिथि का 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर से 12:31 लग रही है, जो कि 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक है। तो इसीलिए 11 अक्टूबर को यानी शुक्रवार को महाअष्टमी का व्रत उपवास किया जाएगा। मतलब आपको सप्तमी का उपवास करना है 10 अक्टूबर को, वही अष्टमी का उपवास आपको करना है 11 अक्टूबर को। और महानवमी तिथि आपको ये 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर में लग रही है, जो कि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 11 बजे तक है। तो आपको करना क्या है कि सप्तमी, अष्टमी और महानवमी ये 3 दिनों का आपको उपवास करना है, तो आपको पूरे 9 दिन का फल मिलेगा। जिन लोगों ने अंतिम 3 दिन के उपवास किए हैं या इससे पहले किए हैं और करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और उनको जो पारण है, मतलब नवरात्र व्रत का जो पारण है, वो नवमी तिथि में ही करना है। शास्त्र में वर्णन है कि नवरात्रि का पारण नौवीं तिथि में करने से घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, सुख शांति आती है। और जो लोग दशमी के दिन नवरात्रि का पालन करते हैं, उनके कुल का, उनके वंश का नाश होता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखते हुए 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 तक जरूर पारण कर लेना चाहिए। मतलब 10:58 तक है नवमी, तो उससे पहले ही आपको पारण करना है, व्रत छोड़ना है। मतलब एक बात और बताता हूँ कि अगर आपने जिसके यहाँ अष्टमी को हवन होता है या अष्टमी के दिन हवन करते हैं, और या जिसके घर में नवमी के दिन हवन होता है, वह नवमी के दिन हवन कर ले। और कन्या भोज भी आप अपने क्षेत्र और अपने रीति रिवाज के हिसाब से करें। अष्टमी या नवमी देख लीजिए, ज़्यादातर लोग अष्टमी को करते हैं, तो आप अष्टमी को कर सकते हैं। वैसे ही कन्या पूजन करना है, उनको भोजन भी कराना है। उसके बाद उन कन्याओं को आपको कुछ वस्तु निकाल के रखनी है और उनको देना है। जैसे जो माता जी को भोग लगाते हैं, देवी माता को, उसका प्रसाद लेना, मतलब उसका प्रसाद भी बांटना है। फिर वही प्रसाद आपको व्रत पारण हो सके ऐसे लेना है। तो अभी आपको सारी बात समझ में आई होगी कि आपको सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कब करना है, कब छोड़ना है। अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा जी के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। महागौरी जी का रंग संपूर्णतः गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबरा भी कहा जाता है। महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी का गौर वर्ण है और इनके आभूषण और वस्त्र भी श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ऋषभ पर सवार होने के कारण इन्हें ऋषरोढ़ा भी कहा जाता है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माँ महागौरी देवी पार्वती जी का ही एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति रूप में पाया था। मान्यता है कि एक बार देवी पार्वती जी भगवान शिव जी से रुष्ट हो गई। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गई। जब भगवान शिव जी ने उन्हें खोजते हुए खोजा, तो वो चकित रह गए कि पार्वती जी का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर घोर तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया।
तब शिवजी ने पार्वती जी को गौर वर्ण का वरदान दिया था। तभी से वह महागौरी कहलाने लगी। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदु स्वभाव की है। महागौरी की आराधना सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। इस मंत्र का आप भरपूर जप करें। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निगलने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती जी ने स्वयं उसे अपनी सवारी बना लिया। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर समझ रहे हैं कि दुर्गा अष्टमी पर महागौरी जी की पूजा कैसे करें। तो आपको सर्वप्रथम इस दिन सुबह उठकर स्नान कर लेना है। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लेनी है। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा जी का गंगा जल से अभिषेक कराए। माँ को सिंदूर, अक्षत यानी चावल और लाल पुष्प अर्पित करें। सामर्थ्य है तो लाल चुनरी चढ़ाए और यथासंभव श्रृंगार का सामान भी चढ़ाए और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाए तो अच्छा है। लेकिन एक बात की आपको ध्यान रखना है कि महाअष्टमी के दिन नारियल का प्रसाद नारियल का प्रसाद आपको खाना नहीं है। और अष्टमी के दिन क्योंकि अष्टमी के दिन जो नारियल खाता है उसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, इसलिए नारियल का पानी प्रसाद रूप में ले सकते हैं। तो लेकिन नारियल नहीं खाना है। और नारियल दूसरे दिन खा सकते हैं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। अगर इस दिन कन्या पूजन कर रहे हो सके तो इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का विधान है। और माना जाता है कि महागौरी की उम्र भी 8 साल की थी। तो कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुख नहीं आता है और माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देती है। तो आप अष्टमी को भी कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करा सकते हैं और नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करा सकते हैं। आप अपने घर के रीति रिवाज देख लीजिए। आपके एरिया में आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ क्या रीति रिवाज है, उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। आदिशक्ति देवी दुर्गा जी के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी गृह दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी देवी भक्त महागौरी की सच्ची मन से आराधना व पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। माँ की पूजा के दौरान देवी को अर्पित किया गया या चढ़ाया गया सामान किसी ब्राह्मण या किसी सुहागन बहन को आप दे सकते हैं और थोड़ा सा दीजिए और थोड़ा सा आपके पास प्रसाद रूप में रख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सप्तमी कब है, महाअष्टमी कब है और महानवमी कब है, आपको व्रत कब करना है, उसका पारण कब करना है, ये सब आपने जान लिया। तो आप अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों तिथियों की तारीख और समय आपको मिल जाएगा। सभी डिस्क्रिप्शन को विजिट करें।